अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस के फोर्थ प्रॉपर्टी को समझेंगे। ठीक है, सोच लीजिए मैट्रिक्स कैपिटल ए है और मैट्रिक्स कैपिटल बी है, तो फिर इस प्रॉपर्टी पर बताया जा रहा है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए इंटू मैट्रिक्स कैपिटल बी इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए। ठीक है, चलिए हम लोग इस प्रॉपर्टी को एग्जाम्पल 21 से समझते हैं। टू मैट्रिसेस दिए हुए हैं, मैट्रिक्स कैपिटल ए जो कॉलम मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स कैपिटल बी जो रो मैट्रिक्स है, और प्रूफ करने के लिए बोला गया है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए इंटू मैट्रिक्स कैपिटल बी इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए। ठीक है, जो प्रॉपर्टी है। तो फिर चलिए हम लोग करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए इंटू मैट्रिक्स कैपिटल बी। तो फिर मैट्रिक्स कैपिटल ए लिखिए जो कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स क्या है? जिस मैट्रिक्स पर सिर्फ 1 कॉलम होते हैं लेकिन ऑर्डर 3/1 होंगे। ठीक है, मैट्रिक्स कैपिटल बी रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स क्या है? जिस मैट्रिक्स पर सिर्फ 1 रो होते हैं लेकिन ऑर्डर 1/3 होंगे। ठीक है, अब हम लोग मैट्रिक्स कैपिटल ए इंटू मैट्रिक्स कैपिटल बी करेंगे। तो फिर देखिए, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम नंबर सेकेंड मैट्रिक्स के रो नंबर के इक्वल है। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन की रूल के हिसाब से। तो फिर मल्टीप्लिकेशन होंगे, अब मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो फिर इक्वल फर्स्ट रो पर होंगे -2 इंटू 1, -2 इंटू 3 और -2 इंटू -6। सेकेंड रो पर होंगे 4 इंटू 1, 4 इंटू 3, 4 इंटू -6। और थर्ड रो पर होंगे 5 इंटू 1, 5 इंटू 3 और 5 इंटू -6। ठीक है, इस टाइप के मल्टीप्लिकेशन पर बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिर हमेशा याद रखिएगा, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन नए मैट्रिक्स के ऑर्डर होंगे 3/3। फर्स्ट मैट्रिक्स के रो नंबर और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम नंबर, फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज नंबर और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स नंबर होंगे नए मैट्रिक्स के ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट इक्वल आफ्टर मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो पर होंगे -2, -6, 12। सेकेंड रो पर होंगे 4, 12 और -24। और थर्ड रो पर होंगे 5, 15, -30। ठीक है, अब आप लोग मैट्रिक्स कैपिटल ए इंटू मैट्रिक्स कैपिटल बी के रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कीजिए। कॉलम्स तो अपने आप ही चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना, तो फिर नए मैट्रिक्स बनेंगे ए बी डैश मैट्रिक्स। तो फिर ये ए बी डैश मैट्रिक्स क्या है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए इंटू मैट्रिक्स कैपिटल बी। ठीक है, पहले भी 3/3 ऑर्डर थे, अब भी 3/3 ही ऑर्डर है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हो गए। अब हम लोग राइट हैंड साइड करेंगे। देखिए, मैट्रिक्स कैपिटल ए जो कॉलम मैट्रिक्स है उसको रो मैट्रिक्स में चेंज कीजिए। तो फिर नया मैट्रिक्स बनेंगे कैपिटल ए डैश मैट्रिक्स। ये ए डैश मैट्रिक्स है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए। ठीक है, अब देखिए मैट्रिक्स कैपिटल बी जो रो मैट्रिक्स है उसको चेंज कीजिए कॉलम मैट्रिक्स पे। तो फिर नए मैट्रिक्स बनेंगे कैपिटल बी डैश मैट्रिक्स। और ये कैपिटल बी डैश मैट्रिक्स क्या है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल बी। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए कीजिए। तो फिर इक्वल कॉलम मैट्रिक्स इंटू रो मैट्रिक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन कीजिए। फर्स्ट रो पर होंगे 1 इंटू -2, 1 इंटू 4, 1 इंटू 5। सेकेंड रो पर होंगे 3 इंटू -2, 3 इंटू 4, 3 इंटू 5। और थर्ड रो पर होंगे -6 इंटू -2, -6 इंटू 4, -6 इंटू 5। ठीक है, नेक्स्ट इक्वल आफ्टर मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो पर होंगे -2, 4, 5। सेकेंड रो पर होंगे -6, 12, 15। और थर्ड रो पर होंगे 12, -24 और -30। ठीक है, तो फिर देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए करने के बाद जो नए मैट्रिक्स बने हैं उस नए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स किस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के बराबर है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए इंटू मैट्रिक्स कैपिटल बी के। ठीक है ना, तो फिर इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए इंटू मैट्रिक्स कैपिटल बी। हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए इंटू मैट्रिक्स कैपिटल बी इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए। ठीक है, तो फिर एकदम सिंपल है, आप लोग बिल्कुल गलती मत कीजिएगा। ठीक है।